आसनों के क्रम में सबसे पहले मंडूक आसन, वज्रासन में बैठ जाते हैं। पैर की एड़ियां बाहर की ओर, पंजे अंदर की ओर, दोनों घुटने सामने मिले हुए और दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, नाभि के दोनों ओर लगा देते हैं मुट्ठियां। श्वास छोड़ते हैं बाहर और झुकते हैं आगे। कमर में दर्द है तो आगे न झुकना, बस इतना ध्यान देना। श्वास बाहर, दृष्टि सामने, प्रयत्न कीजिए साथ ही घुटनों से लग जाए। फिर वापस ऊपर उठते हैं। कमर में दर्द है, आगे न झुकना। हर्निया की प्रॉब्लम है, पीछे नहीं झुकना। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो तीव्रता से अभ्यास नहीं करना। अब दूसरा अभ्यास मंडूकासन का। बाएं हाथ हथेली नाभि के ऊपर, दाएं हाथ उसके ऊपर, दोनों हाथ नाभि के ऊपर। श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। श्वास बाहर छोड़ दें, आगे झुक जाएं। योगाभ्यास का नियम, श्वासों का खास, जब भी आसन करते हैं, जब आगे झुके तब श्वास बाहर, और जब पीछे झुकते हैं तब श्वास अंदर, फिर वापस ऊपर उठते हैं। दूसरा जरूरी अभ्यास, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। योगाभ्यास का खास नियम श्वासों का, जब भी आसन करते समय आगे झुके तब श्वास बाहर छोड़ें, जब दाएं बाएं झुके, जब ऊपर उठे और पीछे की ओर झुके तब श्वास अंदर भरे। श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे और पीछे की ओर झुकेंगे। शशक आसन। इन्हीं आसनों को आप 3-3 या 5-5 बार अपने रोगों के हिसाब से अधिक बार भी कर सकते हैं। श्वास बाहर छोड़े, आगे झुके। पहला अभ्यास डायबिटीज के लिए खास था। ये डायबिटीज में भी लाभ देगा, मस्तिष्क की व्याधियों में भी लाभ देगा और उदर भी स्वस्थ बनेगा। इन दोनों अभ्यासों से हाथ ऊपर उठाते हैं और हाथ पार्श्व भागों से नीचे ले आते हैं। ये शशकासन का अभ्यास किया। अब पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेट करके जरूरी 2 अभ्यास, भुजंगासन और शलभासन। दोनों पैर पीछे मिले हुए, थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ पार्श्व भागों में, हथेलियां जमीन पर, दोनों पैर पीछे मिला के रखें। श्वास अंदर भरते सामने से छाती को उठा दें, देखें ऊपर की ओर, धीरे धीरे ऊपर उठाएं। कोनियां थोड़ी सी झुकी हुई हो, नाभि तक उठा दें, दृष्टि ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। ये भुजंगासन का फर्स्ट पोज। भुजंगासन का सेकंड पोज, दोनों हाथ छाती के नीचे, बायां पहले, दाहिना उसके ऊपर। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे, एक उठा दें, कोनियां सीधी हो जाए। मेरुदंड के रोगों के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, फ्रोजन शोल्डर, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क सciatica के लिए जरूरी अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। भुजंगासन का तीसरा पोज, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में। रोज ये अभ्यास करते तो कमर में दर्द होगा ही नहीं। दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर भरते सामने से उठा देते हैं। रोज करना है अभ्यास और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। अब भुजंगासन का चौथा अभ्यास, दोनों पैरों में पीछे फासला, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, हथेलियां जमीन पर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे। ये सभी अभ्यास मेरुदंड के लिए जरूरी। दोनों पैर पीछे खुले हुए, पंजे पीछे की ओर तने हुए, पैरों की दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। अब दोबारा से श्वास अंदर भरते ऊपर उठेंगे और बाएं कंधे से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। बाएं करवट लेते हुए जब भी बैठे तब बैठेंगे, लेकिन एक और जरूरी अभ्यास, दोनों हाथ थाई के नीचे, दोनों पैर पीछे मिले हुए, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर भरते हुए दाहिने पैर को पीछे उठाएंगे, शलभासन। पेट के बल लेट करके 2 जरूरी आसन, भुजंगासन, शलभासन कर लेना। कभी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम होगी, नीचे ले आए धीरे धीरे पैर को, फिर दूसरे पैर को उठाएं। मेरुदंड के निचले वाले हिस्से में आए हुए रोग को दूर करने के लिए फिर धीरे धीरे नीचे ले आए पैर को। दाहिना हाथ सामने फैला दे, बायां हाथ पीछे कमर के ऊपर, शलभासन का दूसरा पोज। श्वास अंदर भरते हुए सामने से दाएं हाथ को, सिर को उठाएंगे और पीछे से बाएं पैर को, छाती भी थोड़ी उठ जाएगी, सिर उठेगा सामने से, हाथ उठेगा, हाथ कान से लगा हुआ, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हाथों की स्थिति चेंज कर लें। इन्हीं अभ्यासों को 3 बार, 5 बार, 7 बार तक किया जा सकता है। यदि स्पाइन की प्रॉब्लम हो तो श्वास अंदर भरते हुए सामने से बाएं हाथ को पीछे से दाहिने पैर को क्रॉस करके उठाते हैं, सामने से सिर भी उठ जाता है और छाती भी थोड़ी। अब दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, शलभासन का तीसरा पोज, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेना, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर भरते सामने से उठा देंगे। देखें सामने से ऊपर की ओर, दोनों पैर पीछे मिले हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। अब शलभासन का चौथा पोज, श्वास अंदर भरते दोनों तरफ से उठा देंगे, श्वास अंदर, हाथ पीछे की ओर खींचे, नितंब के ऊपर चले जाएंगे, हाथ सामने से छाती, पीछे से पैर उठाएंगे, दोनों तरफ से उठाते हैं, सहज धीरे धीरे नीचे आ जाए। जब भी बैठते हैं बाएं करवट लेते हुए बैठे, बाएं करवट लेते हुए बैठे और बैठ करके लेट जाएंगे शवासन, योग निद्रासन, दोनों पैर सीधे। योग निद्रासन शवासन करने से पहले जरूरी 3 आसन, दोनों पैर पास में, दोनों हाथों के थैले नीचे की ओर। उत्तान पादासन पेट के लिए जरूरी आसन, रोज कर लेना आप इसको। दोनों पैरों को मिलाएं, ऊपर उठाएं 30 डिग्री पर, 1 फीट लगभग ऊपर उठे हुए पैर
और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ये पेट के लिए जरूरी अभ्यास। पवन मुक्तासन गैस के लिए और पेट के लिए जरूरी अभ्यास। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम और पेट की समस्याएं भी मिटेंगी। कमर में दर्द है तो सिर न उठाना, तो कमर दर्द भी अच्छा होगा। दाहिने पैर को मोड़ ले, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके श्वास बाहर छोड़े, घुटने को दबाएं अधिकतम, पंजे नीचे की ओर दबे हुए पैरों के, घुटने को दबा करके छाती से लगा दे और सिर उठा करके नासिका लगा दे पैर के घुटने से। फिर वापस आ जाए। इसी तरह से दूसरे पैर से करें। बाएं पैर को मोड़े, श्वास बाहर छोड़े, घुटने को दबाएं अधिकतम, छाती से लगा दे घुटने को, सिर उठा करके नासिका लगा दे पैर के घुटने से। पैर सीधे कर दे। आप दोनों पैरों के पंजे नीचे की ओर तने हुए होंगे। अब दोनों पैर एक साथ मोड़ेंगे। पैर सीधे कर दें पहले, फिर दोनों पैर एक साथ मोड़े, श्वास बाहर छोड़े, दबाएं अच्छी तरह से घुटनों को, छाती से लगा दे, पंजे नीचे की ओर दबे हुए होंगे। सिर उठा करके नासिका लगा दे पैर के घुटने से। पैर सीधे कर दें आप। अब जरूरी तीसरा अभ्यास, पेट के सीधे लेट करके मरकट आसन, दोनों हाथ कंधों के बराबर, दोनों पैर मोड़ लें घुटनों से, घुटने पास में, पंजे भी पास में पैरों के। स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास, बहुत ही उत्तम सरल सहज अभ्यास मेरुदंड के लिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो, स्लिप डिस्क सियाटिका की प्रॉब्लम, लंबा स्पॉन्डिलाइटिस के लिए जरूरी अभ्यास। श्वासों को अंदर भरे, दाहिनी ओर झुकाएं पैरों को, दाहिना घुटना जमीन पर, बाएं घुटना दाहिने घुटने के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में और श्वास अंदर, एडी पर एडी, टखने पर टखना, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते वापस। दूसरी ओर से इस अभ्यास को आराम आराम से पैरों को साइड में ले जाएं और वापस आएं, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। मरकट आसन का दूसरा पोज, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, करीब 1 फीट का, दोनों हाथ कंधों के बराबर ही, हथेलियों को रखो ऊपर की ओर, श्वास अंदर भरते दाहिने ओर पैरों को झुकाएंगे। दाहिना घुटना जमीन पर आ जाएगा अपने आप सहज, और बाएं घुटना दाहिने पंजे के ऊपर, गर्दन बाईं और अपोजिट साइड में, श्वास अंदर, फिर आएंगे धीरे धीरे वापस बीच में। फिर दूसरी ओर से बाईं ओर पैर झुका दे, बाएं घुटना जमीन पर, दाहिना घुटना बाएं पंजे के ऊपर या टखने के ऊपर, गर्दन दाहिनी ओर, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं, पैर सीधे कर दें। इन अभ्यासों को बढ़ा सकते हैं, अधिक बार कर सकते हैं। मरकट आसन का तीसरा पोज, मेरुदंड के लिए जरूरी अभ्यास। दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर आप, और इस दाहिने पैर को, घुटने दोनों पैरों के सीधे, बाएं हाथ के पास ले जाइए, अधिकतम जितना ले जा सकते हैं। अधिक कमर में दर्द है तो पूरा पैर आपका जा ना सकेगा हाथ के पास, जितना अधिकतम आप अपोजिट साइड में पैर को ले जा सके उतना ही उत्तम। फिर पैर ऊपर उठाएं 90 डिग्री पर, और घुटने सीधे हों दोनों पैरों के, और पैर धीरे धीरे नीचे ले आएं। अब बाएं पैर भी उठाएं ऊपर 90 डिग्री पर, और पूरा उठाने के बाद धीरे धीरे उसको अपोजिट साइड के हाथ के पास में, बाएं पैर को दाहिने हाथ के पास धीरे धीरे जमीन पर ले आएं, गर्दन बाईं ओर। फिर धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं, घुटने सीधे ही रहें, घुटनों से पैर को मोड़ने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे नीचे। थोड़ी देर शवासन में विश्राम। संपूर्ण योगाभ्यास करने के बाद में शवासन में विश्राम कर लेना चाहिए। श्वासों के साथ मन को टिकाएं, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, हाथ जंघों से थोड़ी दूरी पर, सहज हो जाएं। श्वासों के साथ साक्ष्य भाव से देखें श्वासों को, मैं चैतन्य आत्मा हूं, शरीर मन प्रकृति के बंधनों से परे, मैं हूं अमृत पुत्र, ईश्वर पुत्र। सांसों के साथ सहज हो जाना। हर व्यक्ति असुरक्षा के भाव में जी रहा है, भयभीत है, हर पल अकेलापन महसूस करता है। वो भूल जाता है कि उसका पिता परमेश्वर उसके हर पल साथ में है। शवासन में, योग निद्रा में तुम प्रभु की कृपा का एहसास करना और प्रतिपल उस ब्रह्म में स्वयं को अनुभव करना, ये योग निद्रा। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना, छोड़ते समय योग निद्रा को, आंखों पर हाथ रख लेना, बाईं करवट लेते हुए बैठ जाना। ये आज करवाया हमने आपको आधा घंटे का योगाभ्यास। यदि आपने इतना भी कर लिया तो आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन यदि आप किसी व्याधि से ग्रस्त हैं, किसी जटिल रोग से आप त्रस्त हैं, तो आपको अधिक वक्त करना पड़ेगा योगाभ्यास। लेकिन इतना तो जरूर कर लेना, सदा प्रसन्न रहना। सुबह उठ के बस 2 गिलास पानी पीना, शौचादि से निवृत्त हो, प्रतिदिन ये प्राणायाम कर लेना। दिन भर खुश रहना, पॉजिटिव सोचना, हर पल इस भाव में जीना, मैं भगवान में सदा विराजमान हूँ, प्रभु सदा मुझ में विराजमान है, ईश्वर ने जो मुझे दायित्व दिया है मैं निभा रहा हूँ। सब कर्म प्रभु की पूजा रूप है, सारा दृश्य उस भगवान का ही स्वरूप है। और हर पल आस्तिकता के भाव में जीना, बस यही है स्वस्थ जीवन जीने का आधार, योगाभ्यास।
आधा घंटे का योगाभ्यास तो जरूर करना।